हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी नई क्लास की जर्नी को लेके एक्साइटेड भी होंगे। तो आपकी फिजिक्स को आसान करने के लिए आपके सामने हाजिर हो चुके हैं और क्लास 8 का पहला चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, इस चैप्टर में हमें फोर्स एंड प्रेशर के बारे में पढ़ना है और हम जानेंगे फोर्स क्या होता है, फोर्स की कितनी कैटेगरीज होती हैं, फोर्स के को किस केस में ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में लगने वाला है जो हम पढ़ने वाले हैं, रिजल्टेंट फोर्स में, अनबैलेंस फोर्स एंड बैलेंस फोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला चैप्टर। आपको मालूम ही है, माय नेम इज सैयद मोहम्मद मसूद अली, फिजिक्स फैकल्टी, एक्स आकाश फैकल्टी। बहुत ईयर का एक्सपीरियंस हासिल किया है डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, 7+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, फोर्स के लिए दो टर्म्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं, पुश और पुल। तो जनरली हम फोर्स को इन दो टर्म्स से एक्सप्लेन कर सकते हैं क्लास 8 की लेवल पे अगर हम बात करें, राइट। तो फोर्स को जनरली आपने यही देखा होगा कैसे एक्सप्लेन करते हैं, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो जनरली हम इसी से एक्सप्रेस करते हैं फोर्स को, राइट। अब अगर हम टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बात करें तो बहुत, हम अपने डे टू डे लाइफ में देखें तो बहुत जगह हम फोर्स लगा रहे हैं। हम चल रहे हैं उसमें भी हम फोर्स लगा रहे हैं, राइट। हम लिख रहे हैं उसमें भी फोर्स लग रहा है, राइट। आप दरवाजा खोल रहे हैं उसमें भी फोर्स लगा रहे हैं, दरवाजा बंद कर रहे हैं उसमें भी फोर्स लग रहा है। दो मैग्नेट आपने लिया हुआ है, उन दोनों में अट्रैक्शन या रिपल्शन हो रहा है तो वहां पे भी फोर्स लग रहा है। इवन आप और आपकी टेबल जहां पे आप बैठे हुए हैं तो इन दोनों के बीच में भी फोर्स लग रहा है, राइट। कौन सा फोर्स लग रहा है, किस फोर्स को हमने क्या नाम दिया है, उसको हम जानने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, राइट। तो परेशान नहीं होना है, बने रहना है, समझ में आएगा बहुत अच्छे से इंशाअल्लाह। ओके, तो टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करें तो सबसे पहले है कौन सा, आपका फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या कौन सा होता है? देखिए, फ्रिक्शन फोर्स ये ऐसा फोर्स है जो है तो भी अच्छा और ना, अगर नहीं है तो भी दिक्कत, नहीं है तो भी दिक्कत, ये वाली सिचुएशन है किसके साथ, फ्रिक्शन के साथ। तो इसीलिए फ्रिक्शन को बोला जाता है फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी इविल, राइट। तो फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो कहीं पे भी दो बॉडीज के बीच में अगर रिलेटिव मोशन हो रहा होगा, किसके बीच में, कोई भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा होगा तो ये फोर्स आ जाएगा कौन सा, फ्रिक्शनल फोर्स, जो उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इट इज अ नेसेसरी इविल, नहीं होगा तो भी काम नहीं बनने वाला, राइट। ये लेकिन दो बॉडीज के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको अपोज करता है, राइट। जैसे हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे भी फोर्स लग रहा है, राइट, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। हमने माचिस की तीली को जलाया तो वहां पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लगा और फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस हुई और फाइनली माचिस की तीली जो है इग्नाइट हुई, राइट। सेकेंड फोर्स की अगर हम बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये एप्पल देख के सबको याद आ जाता होगा कौन, न्यूटन जी, राइट। आपके फेमस साइंटिस्ट, हमारे और आपके फेमस साइंटिस्ट जिसने फिजिक्स की दुनिया को समझना आसान बनाया, न्यूटन साहब, राइट। तो न्यूटन साहब ने एप्पल की स्टोरी सबको याद है, बैठे थे पेड़ के नीचे आराम फरमा रहे थे, एक एप्पल ने उनके ऊपर गिर जाता है और पूरी वहां से उन्होंने सोचना शुरू किया और फाइनली डिस्कवरी कर दी उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स की, राइट। अब ग्रेविटी क्या है बेटा, एक फोर्स है जो अर्थ अपने सेंटर की तरफ हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, इसीलिए हर ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर की तरफ जाता है। ओके बच्चे लोग, अब आता है अप्लाइड फोर्स। हम क्या कर रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, वो आपका अप्लाइड फोर्स पे आ गया। फिर मैग्नेटिक फोर्स, अब मैग्नेट है, जैसा कि आपको मालूम है मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, राइट।
एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरा आपका साउथ पोल होता है, ठीक है। तो अगर आपने सेम पोल्स को एक साथ रखा हुआ है तो यहां पे इस केस में क्या होता है, ये आपके रिपेल करते हैं, राइट। और अगर अपोजिट पोल्स आप रखते हैं, एक नॉर्थ रखा दूसरा आपने साउथ रखा, इस केस में यहां पे अट्रैक्शन होता है, राइट डियर स्टूडेंट्स। ओके, यहां पे जो आपका अट्रैक्शन और रिपल्शन हो रहा है इसको हमने बोला है क्या, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि यहां पे मैग्नेट की वजह से हो रहा है। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज होती है लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट फोर्स की तरफ चलते हैं, ड्रैग फोर्स, एयर फ्रिक्शन, नॉर्मल फोर्स आपने बुक टेबल के ऊपर रखी, वहां पे भी फोर्स लगने वाली है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इन सब के बारे में हम लोग वन बाय वन करके पढ़ते रहेंगे, परेशान नहीं होना है। ओके बच्चे लोग, नेक्स्ट बात करते हैं फोर्स क्या कर सकता है। देखिए बेटा, फोर्स की अगर हम बात करें, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है, राइट। हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेटा, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक सर्टेन वेलोसिटी से चल रहा था, सर्टेन स्पीड से चल रहा था। अब हमने क्या किया, एक फोर्स लगा दिया इसके ऊपर। क्या किया, एक फोर्स लगा दिया हमने, मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो क्या इसकी स्पीड में कुछ इजाफा होगा, इसकी स्पीड कुछ तेज हो जाएगी, राइट। अगर यही फोर्स मैंने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया होता, जिस डायरेक्शन में गाड़ी का मोशन है हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं लगा दूं, अब इस केस में क्या होगा, मान लीजिए गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है और मैंने इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया, फोर्स मैंने यहां से इस डायरेक्शन में लगा दिया। पहले वाले केस में यहां पे आपकी स्पीड जो थी वो आपकी इंक्रीज होने वाली थी। क्या होने वाली थी, स्पीड आपकी इंक्रीज होने वाली थी, क्योंकि यहां पे जो फोर्स आपने लगाया था वो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उसी डायरेक्शन में लगाया था, राइट। अब यहां पे आपने फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो यहां पे फोर्स जो है स्पीड को कम कर देगा। यस और नो डियर स्टूडेंट्स। ओके, यहां तक बात समझ में आ रही। इसी तरीके से फोर्स क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ये कोई ऑब्जेक्ट को मोशन में भी ला सकता है। कोई ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में है, एक कार खड़ी हुई है, ठीक है, ये आपकी किस में थी बेटा, रेस्ट में थी। अब आपने क्या किया, इस पे फोर्स लगाया और इसके फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम कर दिया, तो क्या ये गाड़ी आपकी मोशन में आ जाएगी, क्या ये मूव करने शुरू कर देगी, यस और नो। तो फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट आपका मोशन में भी आ सकता है। इज इट क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये अच्छा खासा मूव कर रहा था, एक सर्टेन स्पीड से चल रहा था, मान लेते 10 मीटर पर सेकंड चल रहा था। अब हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया अपोजिट डायरेक्शन में और इतना फोर्स लगाया जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट आपका रुक गया। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, रुक गया। तो इसका मतलब फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट आपका मोशन में भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में भी आ सकता है। यस, तो फोर्स की वजह से हमने देखा स्पीड आपकी चेंज हो सकती है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन आपका चेंज हो सकता है। फोर्स की वजह से शेप और साइज आपकी चेंज हो सकती है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे यहां पे एक चाय का कप रखा हुआ है, अब मैं इस पे अगर फोर्स लगाऊं तो क्या इसका शेप चेंज हो गया? अरे बोलिए भाई, यस और नो, समझ में आ रही है बात? क्या शेप चेंज हो गया? हो गया ना बच्चे लोग? बिल्कुल। तो फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का शेप और साइज भी चेंज हो सकता है, यस और नो। फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का मोशन भी चेंज हो सकता है। समझ में बात आ रही? कैसे? मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है, अब यहां से एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगी, तो क्या ये इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? अरे बोलिए भाई, यस और नो।
हो जाएगा। तो फोर्स की वजह से डायरेक्शन ऑफ मोशन भी आपका चेंज हो सकता है। इज इट मेकिंग सेंस? क्या बात यहां तक समझ में आ रही है आपको? होपफुली यहां तक आपको समझ में आई। वही चीज यहां पे लिखी है, क्या लिखा है? फोर्स कैन कॉज द मोशन ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो उसको मोशन में ला सकते हैं। कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक बच्चे लोग, चेंज द स्पीड, जिसके बारे में अभी हम लोग ने बात करी। चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, शक्ल सूरत बिगाड़ सकता है। यस और नो, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो फोर्स कर सकता है, जो ये आप इससे आप देख के समझ सकते हैं। दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। यस और नो डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो यहां तक हमने बात करी फोर्स के इफेक्ट की, फोर्स के बारे में जाना, फोर्स क्या है, पुश और पुल। अब ये फोर्स जो है इसको हम मेजर कैसे करते हैं वो आप लोग क्लास 9 पे पढ़ेंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। अभी हम लोग क्लास 8 में इसकी यूनिट जान लेते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स हम किसमें मेजर करेंगे? फोर्स की जो यूनिट होती है बच्चे लोग वो होती है न्यूटन। क्या होती है बेटा? न्यूटन। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्लियर? अभी आता है बात कि 1 न्यूटन सर कितना होगा? 1 न्यूटन कितना होगा? 1 किलोग्राम पर स्क्वायर मीटर। बात समझ में आ रही है? ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, ये कुछ टर्म्स होते हैं उसके बारे में। 1 किलोग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स। किलोग्राम फोर्स क्या होता है? 1 किलोग्राम फोर्स की अगर हम बात करें क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा बच्चे लोग। 1 किलोग्राम, मान लीजिए आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास आपका 1 किलोग्राम है, जिसका मास आपका 1 किलोग्राम है। मास कितना है बच्चे लोग? 1। और उसको अपने हाथ पे रखा, क्या आपके हाथ पे कुछ वेट लगेगा या नहीं लगेगा? क्या आपके हाथ में कुछ फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में? यस और नो? वो जो आपके हाथ पे जो फोर्स फील हो रहा है वही उसका वेट हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट का मास आपका 1 किलोग्राम है तो जो आपके हाथ पे जो फोर्स लगने वाला है वो कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम फोर्स। और सिंपल वर्ड में बोले तो जो फोर्स प्रोड्यूस होगा 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट की वजह से वो आपका क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम फोर्स। अगर 1 किलोग्राम फोर्स को अगर आपको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो उसको आप जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? 9.8 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? जैसे कि आपको मालूम है वेट क्या होता है बेटा? वेट आपका होता है m इंटू जी। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट भी आपका एक तरह का फोर्स है। बच्चे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहां पे एक चीज नोट डाउन कर लेनी है। बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा एक चीज बताते चलते हैं यहीं पे। देखिए बेटा, वेट और मास में डिफरेंस होता है। मास क्या होता है और वेट क्या होता है, समझिएगा। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। क्या है बच्चे लोग? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मास जो है ये आपका कांस्टेंट रहने वाला है एट रेस्ट। इट विल remain constant at rest। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चे लोग? मास की ऐसा यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। अब वेट की अगर हम बात करें, वेट क्या है बच्चे लोग? वेट क्या है जल्दी से बताइए? वेट, इट इज अ टाइप ऑफ अ फोर्स। इट इज अ टाइप ऑफ अ फोर्स। ये फोर्स किस वजह से लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से लग रहा है। और अभी हमने जाना वेट की यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये आपका क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। और फोर्स की यूनिट के बारे में अभी हम लोग ने बात करी। फोर्स की यूनिट क्या है? फोर्स की यूनिट न्यूटन है। तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे लोग? ऐसा यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन। कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है और बच्चे वहां पे कहते हैं सर मास और वेट में क्या डिफरेंस है, वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट? तो यहां पे आपको डाउट
आपको क्लियर कर दिया जा रहा है। देखिए बेटा, कभी भी कोई भी आपसे आपका वेट पूछे तो कैसे बताएंगे? देखिए वेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? m इंटू जी, और जी की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्सीमेटली 9.8 होती है, जिसको आप अप्रोक्सीमेट करके 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। बात समझ में आ रही? कितनी ले सकते हैं? 10। तो जो भी आपका मास है 40 के 40 केजी 50 केजी 70 केजी, जितना भी आपका मास है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए। किससे मल्टीप्लाई करिए? 10 से मल्टीप्लाई करिए, और आंसर आप किससे बताएंगे? न्यूटन में। किसमें? न्यूटन में। ओके बच्चे लोग, तो जो भी आपका मास है उसको आपको जी से मल्टीप्लाई करना है। जी ये सिंपल, अभी ये समझिए ग्रेविटी है। आप क्लास 9 पर जाएंगे जब एक्सेलरेशन पढ़ेंगे तो इसका पूरा नाम होता है बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी अर्थ जो है हर ऑब्जेक्ट को पे इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है और अपनी तरफ खींच रही है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। देखिए बेटा, एक्सेलरेशन को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपने देखा होगा बाइक में एक्सेलेटर होता है। जैसे आपको अपनी बाइक की स्पीड बढ़ानी है तो एक्सेलेटर लगाना पड़ता है। एक्सेलेटर होता है ना, तो एक्सेलेटर देते हैं तो गाड़ी की स्पीड तेज हो जाती है। तो एक्सेलरेशन वही है, समझ लीजिए बेटा। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? स्पीड इन एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यस, तो अगर आपने एक्सीलरेटर दिया तो स्पीड बढ़ेगी। यस और नो? ठीक है, तो अभी फिलहाल यही उसी से समझ लीजिए, इसको बाद में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो कभी भी आपको वेट निकालना होगा तो आप कैसे करेंगे? m इंटू जी। तो जितना, मान लीजिए मेरा मास जो है वो आपका 70 किलोग्राम है और मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरा वेट कितना हो जाएगा? 700 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 700 न्यूटन। अगर इफ माई मास इज 70 केजी, मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम, और वेट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ठीक बच्चे लोग, ये भूलना नहीं है आपको, इसको याद रखना है। ठीक है, तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 1 किलोग्राम फोर्स क्या होता है? ओहो, ये जीएफ क्या है? जीएफ भी आपको बताते ही ये होता है बेटा ग्राम फोर्स। क्या होता है? ग्राम फोर्स। मान लीजिए आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास कितना है? 1 ग्राम। जिसका मास कितना है? 1 ग्राम, और उसको अपने हाथ पे रखा। अब उसका आपके हाथ पे जो वेट लगने वाला है वो कितना हो जाएगा? 1 ग्राम फोर्स। क्लियर? तो वही समझाया गया, 1 किलोग्राम फोर्स किसके बराबर है? 1000 ग्राम फोर्स। कैसे ही बराबर है? आपको बहुत अच्छे से मालूम है। 1 किलोग्राम जो है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है। ओके बच्चे लोग, फोर्स का फॉर्मूला भी आप जान ही लीजिए। यहां पे फोर्स का होता है बेटा m इंटू ए। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। 1 kg पर मीटर। इसको थोड़ा इस तरीके से लिखिए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक बच्चे लोग, स्क्वायर से किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम लोग बात करते हैं अब रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। किसके बारे में? रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। अब एक चीज समझते हैं थोड़ा उससे पहले। मान लीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं, एक ऑब्जेक्ट है, उस पे मैंने 2 फोर्स लगाई। क्या लगाई? 2 फोर्स लगाई। एक ऑब्जेक्ट है और उस पे मैंने क्या लगाई? 2 फोर्स। ये एक ऑब्जेक्ट था, अब उस पे मैंने 2 फोर्स लगाई। अब बताइए वो किधर जाएगा? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बता पाएंगे क्या? अरे सोचिए भाई, एक ऑब्जेक्ट है उसमें मैंने 2 फोर्स लगाई, मैंने डायरेक्शन आपको नहीं बताया। क्या नहीं बताया? डायरेक्शन ऑफ द फोर्स नहीं बताया। तो क्या आप फोर्स के बारे में बता पाएंगे कि फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जिस तरफ मूव करने वाला, क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। यानी यहां पे खाली जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं बच्चे लोग समझिए। जैसे मैंने बोला 10 न्यूटन, तो 10 यहां पे क्या है? ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है बच्चे लोग? न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और ये न्यूटन क्या है? ये यूनिट है जिसमें हमने फोर्स को मेजर किया है। बात समझ में आ रही है?
अब इसको कंबाइन करके हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो जैसा कि हमें समझ में आ रहा है, खाली मैग्नीट्यूड सफिशिएंट नहीं है फोर्स को एक्सप्रेस करने के लिए, इसके साथ हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। या तो हमें यह बताना पड़ेगा ये जो फोर्स लगा है वो ईस्ट की तरफ लगा है या वेस्ट की तरफ या साउथ की तरफ या नॉर्थ की तरफ, या कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन आपको बताना पड़ेगा। और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए, कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो उसके साथ साथ एक पॉइंट और लिखते चलिए यहां पे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स क्या है बेटा? एक आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? फोर्स कैसी क्वांटिटी है बच्चे लोग? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर को वो क्वांटिटी होती है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। इज इट मेकिंग सेंस? वो क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, उसको आप क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज। ओके बच्चे, चलिए अब हम लोग बात करेंगे फोर्स के बारे में, रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। अब मान लेते हैं एक कोई ऑब्जेक्ट है, उस पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स इस तरफ लगाया और इस पे एक हमने 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा दिया, राइट? दो फोर्स हमने इस पे लगाए, राइट? अब इस केस में ऑब्जेक्ट किस तरफ जाने वाला है? कौन जीतने वाला है? किसके पास ज्यादा ताकत है? जल्दी से बताइए बच्चे लोग, ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव करने वाला है आपका? ओके सर, ये राइट हैंड साइड मूव करेगा, ईस्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो 10 है ये बड़ा है। यस और नो? बिल्कुल सही। तो ऑब्जेक्ट का ये हो जाएगा, इस तरफ आपका मोशन करने वाला है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो बेटा वही समझना है। देखिए बेटा, जब आपका फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा, फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट होगा, नोट कर लीजिए बेटा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके, अब यही जो फोर्सेस लग रही हैं, इनका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? सेम डायरेक्शन हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? सेम डायरेक्शन हो जाएगा। जब सेम डायरेक्शन हो जाएगा तो दोनों फोर्सेस को आप क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, एडिशन हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक बॉक्स है ये आपका, ठीक है? अब इस पे एक फोर्स आपने इधर से लगाया 5 न्यूटन का, और एक और फोर्स लगा दिया आपने इस पे 10 न्यूटन का। तो जो नेट फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला है वो आपका कितना लगेगा बेटा? 15 न्यूटन का। और ऑब्जेक्ट आपका राइट हैंड साइड मूव करेगा, ईस्ट की तरफ मूव करेगा। ये हो जाएगा बेटा आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन। यस और नो? होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी। जब आपने दोनों, देखिए फंडा क्या है, अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम है तो नेट फोर्स निकालने के लिए या रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। जब फोर्सेस का डायरेक्शन आपका अपोजिट है, दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, उस केस में नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन सब्ट्रैक्शन, सेम डायरेक्शन एडिशन, राइट बेटा? तो इसको याद रखना है आपको। वही चीज यहां पे मेंशन है, अगर दो फोर्स लग रही है सेम डायरेक्शन में, अब आप क्या करेंगे बच्चे लोग? एडिशन कर देंगे। यहां पे दो बच्चे हैं, दोनों मिलके एक बॉक्स को रख तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट डेफिनेटली इस डायरेक्शन में मूव करने वाला है। और नेट फोर्स जो इस केस में लगने वाला है, तो वो कैसे निकालेंगे? दोनों की, जब दोनों बंदे जितनी इतनी फोर्स लगा रहे हैं, हम दोनों की फोर्स को ऐड कर देंगे। इज इट मेकिंग सेंस? क्या बात समझ में आ रही है बच्चे लोग? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे दोनों बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं।
दोनों बच्चे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, और जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस केस में नेट फोर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग, सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। अगर इस केस में दोनों लोग सेम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, कहां पे रहने वाला है, रेस्ट में ही रहने वाला है। यस और नो। तो आज हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आज की क्लास को अगर हम सम अप करें तो हमने क्या क्या बातें डिस्कस करी, एक बार उसको हम सम अप कर लेते हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग ने स्टार्ट किया था किससे, फोर्स से। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना फोर्स क्या है, सिंपल बेटा, पुश और पुल। ठीक है, फिर हम लोग ने टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करी। डिफरेंट टाइप्स की फोर्स हो सकती है हमारी डे टू डे लाइफ में। फोर्स की यूनिट की बात करें, इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन। इसका फॉर्मूला जो क्या होता है बेटा, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन अभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, इसको नेक्स्ट क्लास में आप जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसी के बाद हम लोगों ने बात करी थी मास और वेट के बारे में। मास की ऐसा यूनिट क्या है बच्चे लोग, किलोग्राम। वेट की ऐसा यूनिट न्यूटन। वेट कैसे निकालेंगे, m इंटू जी करके। जी की वैल्यू कितनी होगी, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट, ओके, क्लियर। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी रिजल्टेंट फोर्स के बारे में। रिजल्टेंट फोर्स क्या है बेटा, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में दो फोर्स लग रहे हैं या उससे ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, अगर फोर्स आपके सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, फोर्स अगर आपके सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स निकालने के लिए या रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों फोर्स को ऐड कर देंगे। अगर दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दोनों फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स निकालने के लिए आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस और नो। इसके साथ साथ हमने यहीं पे अफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में भी बात करी थी, अफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में। राइट, जिसमें हमने बात करी फोर्स की वजह से क्या हो सकता है, शेप एंड साइज चेंज हो सकता है, शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, चेंज स्पीड हो जाएगा, स्पीड चेंज हो जाएगी, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन हो जाएगा, चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। राइट, यानी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में होगा, आपने फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है। ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, आपने फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में आ सकता है। तो आज की क्लास वहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, और बच्चे लोग आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग की ऐप ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, मसूद सर क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, और उसमें बैचेस भी, न्यू बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं, और अभी बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स के लिए आप उसमें जाके इनरोल हो सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर, ओके, गुड नाइट।